एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंस नेल्स बाय खुशी। तो यहाँ पे मैं पैरों के नेल्स एक्सटेंशन कैसे करते हैं ये आपको बताने वाली हूँ। तो जो हमारे ओरिजिनल नेल्स होते हैं सबसे पहले हम उनको कट करेंगे। अगर नीड है, छोटे हैं तो कोई बात नहीं। कट करने के बाद हम हार्ड बफर लेंगे, ऐसे ही वाइट कलर का आता है शील्स का। आप और भी कोई भी ब्रांड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पुशर कर लेंगे या बफ़र कर लेंगे, जो भी कंफर्टेबल है, दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो स्टील का लिया हुआ है ये पुशर है। इससे जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं, डर्ट स्किन होती है, उसको उठा लेते हैं। फिर जो हमारे सारे नेल्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हम बफ़ करेंगे और कहीं भी शाइनिंग नहीं छोड़नी है। सारे पूरे जो एक फिंगर का नेल्स होता है उन सारे फिंगर के नेल्स को अच्छी तरीके से बफ़ करना है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर नेल्स पेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छे से पेस्ट हो जाएंगे और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे करेंगे। जितनी अच्छी आपकी नीचे की चीज़ें रहेंगी नेल्स के नीचे की, उतने ही अच्छे से आपके नेल्स स्टे करेंगे। बाकी आपके केयर के ऊपर है कि आप कितनी अच्छी तरीके से आप उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे बहुत छोटे छोटे नेल्स हैं और ये बढ़ते ही नहीं हैं, पहली बात कभी नहीं बढ़ते हैं। तो मुझे कट करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इनको बफ़ कर दिया है। और जो मैं यहाँ पे नेल्स लगाऊंगी वो मैंने पैरों के नेल्स नहीं लिए हुए हैं, मेरे पास हाथों के नेल्स है तो उनको मैंने लगाया है। तो यहाँ जब अच्छे से बफ़ कर लेंगे तो जो भी नेल्स का थोड़े छोटे से टुकड़े निकलते हैं बफ़ करने के बाद, उनको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि वो हमारे नेल्स के नीचे या नेल बेंड में कहीं आए ना, क्योंकि फिर वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं नेल्स के जो फिंगर के जो नेल्स हैं हाथों के, वही मैं ले रही हूँ। तो इसमें उल्टा चलता है, जो 0 साइज़ का नेल्स है वो सबसे बड़ा होता है, 1 उससे छोटा होता है, एंड जो लास्ट होता है वो 9 वो सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे अपने मैं साइज़ के सारे नेल्स निकाल ले रही हूँ और ये बहुत ही लॉन्ग है तो इनको मैं कट करूँगी, फिर अपने अकॉर्डिंग साइज़ देखूँगी, फिर उनको बफ़ करूँगी, फिर उनको शेप दूँगी, यही पूरा प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे मैं सारे नेल्स नाप के और अच्छे से, कहीं भी बड़ा छोटा नेल्स नहीं होना चाहिए। अगर छोटा होगा तो आपका निकल जाएगा, बड़ा होगा तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, पेन हो सकता है क्यूटिकल्स में, एंड सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मैं नेल्स का ग्लू ले रही हूँ, एमी जेल का। शील्स का ग्लू भी आता है एंड बहुत ही अच्छे ग्लू आते हैं। तो एमी जेल का ग्लू मुझे काफ़ी पसंद है, सबकी पसंद अलग अलग होती है, बट मेरे नेल्स जो हैं वो 20 डेज़ से ऊपर ही स्टे करते हैं, बहुत ही आराम से कोई भी काम भी कर सकते हैं हम, नॉर्मली आराम से बने रहते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे से दबा के अच्छे से इसको चारों तरफ से अच्छे से पुश करेंगे ताकि नेल्स अच्छे से पेस्ट हो जाएं। तो यहाँ पे मेरे सारे नेल्स लग गए हैं। अब हम इनको कट करेंगे। अब हम इसमें शेप देंगे, तो आपको जो शेप अच्छी लगे, कॉफ़ीन, आलमंड, यू शेप, वो आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आलमंड शेप और थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप का शेप देने वाली हूँ, क्योंकि पैर हैं, हाथों के चल जाते हैं, पैरों के नहीं चलते हैं, फिर वो शूज़ में लगते हैं या चलने में किसी भी चीज़ में फिर लग जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप मेरे सारी एक एक चीज़ें डीप में देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी देखने से भी आती हैं, सिर्फ सुनने से नहीं आती हैं कि आपने वीडियो प्ले किया एंड सुन लिया। तो एक एक चीज़ आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखना है कि मैं कितने सेकंड क्या चीज़ क्योर कर रही हूँ, क्या नहीं क्योर कर रही हूँ। सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे लास्ट वाली फिंगर जो है मेरी, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो उसमें नेल्स मेरा ज़्यादा शायद स्टे नहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से बफ़र की हेल्प से शेप देंगे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। हम इसमें बिल्कुल भी नुकीलापन नहीं रखेंगे, ताकि धोखे से बाई चांस अगर लग गया तो ब्लड भी आ सकता है, क्योंकि नुकीला टाइप का हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से अपने साइज़ कट कर लिया, अपने अकॉर्डिंग सब रख लिया है। उसके बाद हम इनको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे ताकि कोई भी डर्ट हो वो क्लीन हो जाए, वरना नेल पेंट में फिर ऊपर से दिखती है। तो मैंने ये वाला कलर लिया है। अगर आप शेड नंबर भी पूछेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी कौन सा शेड लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट लगाऊंगी सारे नेल्स में बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई भी चीज़ अगर नेल्स के बाहर फैल जाती है तो आप क्योर करने से पहले ही उसको क्लीन करें, क्योंकि क्योर हो जाएगी उसके बाद नहीं हटेगी। तो जो भी मैंने यहाँ पे कलर लिया हुआ है, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने अपने पैरों में लगाया। आपको कोई भी कलर अच्छा लगे आप लगा सकते हैं।
एंड मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लगा लिया। एंड मेरी जो लास्ट से सेकंड फिंगर है वो मेरी बार बार फोल्ड हो जाती है, स्ट्रेट नहीं रहती है। नेचुरल चीज़ है ये, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैंने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से फिर क्योर करूँगी। एंड तब तक मैंने सोचा एक क्योर हो रहा है तो मैं सेकेंड लेग में भी लगा लेती हूँ नेल पेंट। तो मैंने यहाँ पे दूसरे पैरों में भी अच्छे से लगा लिया है। कहीं कुछ फैलता है तो उसको हम क्लीन कर लेंगे। एंड जो फर्स्ट वाला क्योर हो रहा है उसको हम 60 सेकेंड तक क्योर करेंगे। अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं नेल्स में तो हमेशा 2 बार लगाते हैं, 1 बार नहीं लगाते हैं। अगर हाँ कैट आई वगैरह कर रहे हैं तो 1 शेड कर सकते हैं। अगर सिर्फ नेल पेंट लगा रहे हैं हम तो 2 कोट लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से 1 कोट अप्लाई कर लिया है। एंड देन 60 सेकेंड, 80 सेकेंड या 100 सेकेंड भी क्योर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं इसके ऊपर कैट आई करने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैट आई किस तरीके से करते हैं और कौन से वे में करते हैं, क्योंकि कैट आई का भी अलग अलग मतलब है, हर एक मैग्नेट का अलग अलग डिज़ाइन है। तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं दूसरा पैर भी क्योर कर चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे 1 कोड ही अप्लाई किया है नेल पेंट का। देन मैं उसके ऊपर शील्स का कैट आई ले रही हूँ एंड मैग्नेट से इसको डिज़ाइन दूंगी। थोड़ा सा भी फैल जाता है तो प्लीज़ ध्यान दें, वीडियो में क्योर करने से पहले ही आप उसको क्लीन कर लें, क्योंकि क्योर होने के बाद क्लीन नहीं होगा और वो फैला फैला दिखाई देगा, आपकी वो फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी। अब मैं यहाँ पे मैग्नेट ले रही हूँ। तो मैग्नेट में 4 मैग्नेट से डिज़ाइन अलग अलग इनविजिबल होती है, तो आप कैसी भी कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। ये अपनी चॉइस के ऊपर है, ये अपनी पसंद के ऊपर है। एंड फर्स्ट कोड जो मैंने अप्लाई किया था वो मैंने गायब कर दिया है। मुझे जैसे पसंद है मैं वैसे लगा रही हूँ, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैग्नेट से अच्छी तरीके से डिज़ाइन दे रही हूँ। आप देख रहे हैं कि उसके पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, इससे हमारी डिज़ाइन बनेगी। अब मैं सारे नेल्स को अच्छे से डिज़ाइन दे दूँगी। अगर मुझे और कोई नेल ऐड करना था तो मैं आपको वो भी करके दिखाती, बट मेरे को कैट आई करना था, काफ़ी टाइम से नहीं किया मैंने अपने पैरों में, तो वो मैं आपको सोचा सिखा दूँ करना। अब मैं दूसरे पैरों में भी ऐसे ही कैट आई लगाऊंगी और इसी तरीके से डिज़ाइन अप्लाई करूँगी मैग्नेट की हेल्प से। लाइंस दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। मैंने यहाँ पे अपने दोनों पैरों में कर लिया है। देन यहाँ पे हम शील्स का टॉप कोट अप्लाई करेंगे और इसको हम कितने सेकंड क्योर करेंगे ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, अगर मेरे पिछले वीडियो आपने देखे होंगे। यहाँ पे मेरा फाइनल लुक कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपने कुछ तो सीखा होगा इस वीडियो में। जो भी सीखा हो या जो भी कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।